बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एजुकेटर्स के बारे में तफसीलन ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको सवालात तैयार करने चाहिए, कौन कौन सी बुक, कौन कौन सी किताब और कहाँ से मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए। जिस हद तक मैंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैंने बड़े अच्छे नंबरों से 83 आउट ऑफ 100 मैंने हासिल किए और इसको पास किया। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ज़्यादा जो है कोई इतनी जो है ये बुक्स जो कि जर्नल नॉलेज ये वो इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो है सिलेबस जो कि 5 से लेकर आप 10 तक उसको पढ़ेंगे। बेसिकली चूँकि मैं एक टीचर हूँ तो इसीलिए मुझे ये ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैं जो है टच रहा, तो बुक्स के साथ जो है मैंने जो है सारे जो है जो भी जितने भी लेक्चर थे, जितने भी जो है टॉपिक थे, उनको अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें कहाँ कहाँ से जो है वो पढ़ना है। सारी बुक्स आपने पढ़नी, इंग्लिश आपने पढ़नी है, साइंस, फिर उसके अलावा आपने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये थोड़ा थोड़ा टच कर लेना है। ख़ुसूसन जो है 8 क्लास की जो बुक है साइंस की और मैथमेटिक, इनके बारे में हमने पढ़ना है। तो ज़रा आज चलें हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ से हमने जो है इनको डील करना है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की बुक जो है ये 5 से लेकर 10 तक आपने एक्सरसाइजेज को जो है ये पढ़ना है। 5 से लेकर 10 तक एक्सरसाइजेज को पढ़ना है। एक्सरसाइज के अंदर कोई भी आप देखेंगे उसके अंदर जो है मुख्तलिफ फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें जो है इज़ एम आर का यूज़, उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और दूसरे जो है मालूमाती चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो है वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो बस ये छोटा छोटा काम आपने इसमें तैयार कर लेना है और इंशाल्लाह आपकी तैयारी इसकी बेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा कोई आप पैराग्राफ, कंप्रीहेंशन टाइप उसको तैयार करें इसमें, क्योंकि कंप्रीहेंशन का भी पूछ लेते हैं और उसमें से वो सवालात जो है वो पूछते हैं कि आपने कंप्रीहेंशन के अंदर से जो है सवाल जो है वो निकाल के उसके जवाब जो हमने लिखने होते हैं। तो ये इसका जो है 20 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन आएगा, इसमें सारी चीज़ें शामिल होंगी। इसके आगे जो हम देखते हैं साइंस का, तो साइंस का भी आपने इसी तरीके से 5 से क्लास 10 तक हमने जो है एक्सरसाइज को डील करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी है कि आपने जो बॉक्सेस होंगे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन या कोई जो है बॉक्स होगा जो कि दिलचस्प मालूमात पर मुश्तमिल होगा, पॉइंट टू पॉन्डर फॉर यू ये भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है जो भी इंफॉर्मेशन होगी, बॉक्सेस होंगे, उनके ऊपर आपने खासी या ज़बरदस्त तवज्जो करनी है। फिर एक्सरसाइज आपने पढ़नी है, फिर छोटी छोटी डेफिनेशन उनको हमने इसके बारे में जानना है कि डेफिनेशन छोटी छोटी कौन सी है। कोई भी वो MCQs आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो है साइंस का भी तकरीबन जो है 10 नंबर का ये सवाल आपका आएगा। तो इस तरीके से आपने 5 से 10 तक जो है ये पढ़ लेनी है बुक्स, तो इंशाल्लाह आपका ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बुक्स के बारे में जो बॉक्सेस वगैरह हैं उन पे आपने खासी तवज्जो करनी है, क्योंकि जब मैंने टेस्ट दिया था तो उसके अंदर जो है ये ज़्यादा जो है चीज़ें शामिल थी। तो इस वजह से आपने बॉक्सेस के अंदर जो है इसको अच्छे तरीके से डील करना है। अगला मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स का भी 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके अंदर भी आपसे वो बहुत कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि ये 14वें और 15वें और 16वें स्केल पर मुश्तमिल जो है ये जॉब्स आएंगी। तो इसी लिहाज से 14वां, 15वां और 16वां स्केल जो है ये इसमें सिर्फ मैट्रिक तक जो है आपसे पूछा जाएगा। और इसमें मुख्तलिफ़ सवालात हो सकते हैं, एवरेज हो सकती है, टेम्परेचर फाइंड करना, इसके अलावा फार्मूलाज पर मुश्तमिल हो सकते हैं। तो ये भी आपने बेसिक चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। बोर्ड मैथ्स रूल है या दूसरे जो है क्वेश्चन है HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और दूसरी जो है इसके मुतल्लक जो है जो छोटे छोटे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो है मिक्सिंग को कैसे हमने जो है वो चेंज करना है फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इनके बारे में हमें अच्छे तरीके से इसको डील करना होगा। तो फिर जाके आपकी इसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल होगी। इसके अलावा फ़िज़िक्स का आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टच रखें, बेसिक नॉलेज इसके बारे में आप उसको पढ़ें। इसके अलावा केमिस्ट्री है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। फ़िज़िक्स में जो है डेफिनेशन पढ़ लें, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस की डेफिनेशन, ठीक है। केमिस्ट्री की भी ऐसे साइंस की डेफिनेशन पढ़ लें, ठीक है। और जो बेसिक नॉलेज इसमें फ़िज़िक्स में जो है जो यूनिट हैं, ठीक है, यानी जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, जैसे जो है मास का यूनिट किलोग्राम है, जैसे जो है हमारे पास कोई और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने फ़िज़िक्स के अंदर जो है पढ़नी है। इसीलिए ऐसे केमिस्ट्री में भी आप जो है ये इसी तरीके से पढ़ेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन बॉक्सेस, इनको अच्छे तरीके से आपने डील करना है, और फिर जाके आपकी तैयारी इंशाल्लाह इनके हवाले से कंप्लीट हो जाएगी। और बायोलॉजी में भी हमारे पास जो है छोटी छोटी डेफिनेशन बॉक्सेस और एक्सरसाइजेज़, इनको अच्छे तरीके से आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इनके अंदर से ही थोड़ी थोड़ी जो है इंफॉर्मेशन, साइंस और ये चीज़ें, इसके अलावा कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर भी आज के दौर में बड़ी ही एक अहम तरीन जो है ये टॉपिक है, एक जो है सब्जेक्ट है जो कि हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, और इसका बेसिक नॉलेज होना सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और हर जो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी तालीम जो है उसको भी राइज किया जा रहा है। तो लिहाजा जो है इसका जो है वो भी आपको इल्म होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो इनका साइंस और ये मिला के ही होगा सारा 10 या 20 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनकी इकट्ठी जो है ये तैयारी करनी है। इसके अलावा उर्दू में भी इसी तरीके से ये आपने करना है। एक्सरसाइजेज़, अल्फाज मुतज़ाद, वाहिद जमा, अल्फाज के मानी, अल्फाज मुतरादफ़ जो होते हैं वो अल्फाज मानी ही जो है कंसीडर किए जाते हैं। तो उस तरीके से अल्फाज मानी जो है ये आपने याद करने हैं। मुज़क्कर मोनस हो गए, तज़कीरो तानीस या मुज़क्कर मोनस, ये एक ही चीज़ है। इसके अलावा जो है आपने मुख्तलिफ़ जो है ज़रबुल अमसाल, उनके बारे में पढ़ना है। शायर के बारे में, शोरा के बारे में ये जान सकते हैं, या नज़मों के कोई भी जो है। इसके अलावा इंग्लिश के लिहाज से, जैसे इंग्लिश में मैंने बताया था कि इसमें पैराग्राफ इसमें भी आ सकता है, हो सकता है कि इसके अंदर भी पैराग्राफ वो आपसे पूछें, तो पैराग्राफ का भी आपने बासानी उसको पढ़ के उसके अंदर से आपने जवाब जो है वो लिख लेना है। तो इस तरीके से ये इसका भी जो है 10 नंबर का होगा। और अगला हमारे पास है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडी के अंदर इस्लामिक स्टडी का भी जो है ये 10 नंबर का होगा, तकरीबन जो है 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 10 नंबर आपने जो है इस्लामिक स्टडी जो है आप कुरान मजीद के बारे में पढ़ें। कुरान मजीद की आयात कितनी है, सूरतें कितनी हैं, कुरान मजीद के रुकू कितने हैं, कुरान मजीद के अंदर मंजिलें कितनी हैं, उसके अंदर जो है सजदे कितने हैं, और जो है आयात, इनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। कौन सी सूरत किस जो है लिहाज से नाज़िल हुई, उसका नाम क्या है, उसके मानी क्या हैं जो है, और मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम उनका ज़िक्र व अज़कार,
ये आपको इसके बारे में जानना होगा। तो ये आपका 5 से 8 तक पढ़ लें या 10 तक ये आप डील कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट के अंदर इस्लामियात की 9 और 10 के लिए नई बुक आ गई है, तो नई बुक के अंदर से शामिल नहीं करेंगे। लिहाजा ये आपके लिए फ़ायदा कि 5 से या शुरू से 8वीं क्लास तक आप इसको डील कर लें, तो इंशाल्लाह आपका ये भी टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ जो है आपसे सवालात जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे। ये हमारे मुल्क के अंदर ही आप देख सकते हैं, कोई भी शख्सियत, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, इसके अलावा और भी शख्सियात हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपने ये जनरल नॉलेज सिंपल इसी तरीके से बुक से देख के कर लेना है। तो ये भी तकरीबन 5 या 10 नंबर का होगा सवाल, क्योंकि 100 नंबर का आना है तो उसके लिहाज से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स हो गए, यानी हालात हाज़रा, यानी मौजूदा दौर में आए दिन क्या वाक़यात सिलसिले हो रहे हैं, इस पर जो है आप वो तैयारी करेंगे। तो ये तकरीबन पिछले 2 माह से लेकर टिल नाउ आप जो है इसकी तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह फिर आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो है आपका सिलसिला है ये क्वेश्चन का। इतने टॉपिक अगर आप तैयार कर लें, जो कि मैंने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ से आपने तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो है ये NTS हो, चाहे PPS हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, तो आप इंशाल्लाह इसका कंप्लीटली इसको जो है कवर करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे नंबर के अंदर आप पास होंगे और इंशाल्लाह मेरे लिए दुआएं भी करेंगे। तो ये मुमकिनात है, इस तरीके से आपके जो है ये सवालात आएंगे। तो 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80 हो गए, और यहाँ पर जनरल नॉलेज का लगा लें 10 नंबर का, और ये भी 10 नंबर का। तो इस तरीके से आपके ये 100 नंबर के होंगे। लेकिन यहाँ पर ये 5-5 नंबर के होंगे, और एक नंबर एक और हमारे पास जो है टॉपिक है पेडागोजी। पेडागोजी जो है ये भी एक हमारे पास लेक्चर है, जो कि मेथड ऑफ टीचिंग है, यानी तालीम के हवाले से है। ये भी 10 नंबर का आता है। तो 10 नंबर का ये मिला के तो हमारे जो है 100 नंबर क्लियर हो जाएंगे। पेडागोजी जो है ये ये बीएड के मुतल्लक है, लेकिन मेथड ऑफ टीचिंग इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ाम इंसराम, स्कूल के किस तरीके से संभाले जाते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है, बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में अच्छे तरीके से इजाफ़ा कैसे होता है, किस तरीके से वो जो है आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके अंदर वो पूछ सकते हैं। तो ये बहरहाल ये एक टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि आपको इसको पढ़ना भी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद भी मेरे लेक्चर जो है सुनेंगे। मैं इंशाल्लाह आपके लिए इन सभी टॉपिक पर मुश्तमिल अगले जो है लेक्चर के अंदर जो है मुख्तलिफ़ MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और डेफिनेशन के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।